कठोपनिषद की तृतीयवल्ली का आरंभ करते हुए यमराज जी पहले मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा नित्य संबंध और निवास स्थान बतलाते हैं। यमराज जी ने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभव तथा यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर से यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्म अर्जित अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपा परवश हो जीव को उसके कल्याण के संपादन के लिए यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय अंत स्थल में पर ब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं। शुभ कर्मों के अवश्यम भावी सत्फल का भोग करते हैं। अवश्य ही दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। परमात्मा असंग और अभोक्ता है। उनका प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करके उसके शुभ कर्मों के फल का उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिए यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी नहीं भोगते, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, शुभ कर्म का फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है, फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता। वह अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है। जीवात्मा छाया की भांति अल्प प्रकाश अल्पज्ञ है और परमात्मा धूप की भांति पूर्ण प्रकाश सर्वज्ञ है। परंतु जीवात्मा में जो कुछ अल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे छाया में अल्प प्रकाश पूर्ण प्रकाश रूप धूप का ही होता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को अपने में किसी प्रकार की भी शक्ति सामर्थ्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा अपने हृदय में रहने वाले परम आत्मीय परम कृपालु परमात्मा का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आपको उपनिषद से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे और आपके पास बेल आइकॉन के द्वारा जानकारी पहुंच